हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आपके पास में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी, क्या पोस्टुलेट्स थी, क्या क्या चीजें हम उसके अंदर देखते हैं और क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। जनरली ये 5 टाइप्स के आपके पास में क्वेश्चंस थे, इनमें से कोई भी वो जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। अब मैंने D1, D2, D3 सिस्टम के बारे में बता दिया था, उनको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपने देख लिया था। ठीक है, चलिए अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं, उन सब चीजों के बारे में भी देखेंगे। आपने D1, D2, D3 सिस्टम्स के अंदर देख लिया था और वे सारे के सारे सिस्टम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये भी आपने देख लिया था। क्लियर है इतनी बात? ओके, चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं D4 सिस्टम अगर आता है तो किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर D4 सिस्टम आए तो वहां पर आपके सामने जो बन के आएंगे वो है D 3D वाला, 4S वाला, 4P वाला एंड 4D। अगर आप इनको दिखाएंगे तो वही याद करेगा D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 इसके अंदर देखो, और सेम इसी तरह से 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स के पास में क्या आ गए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? ओके, तो अगर मैं यहां पर वीक फील्ड या फिर वीक लिगेंड लेता हूं, ठीक है, वीक लिगेंड अगर मैं लेता हूं तो वहां पर देखो वीबीटी को इसके बारे में नहीं पता था कि हाइब्रिडेशन किस तरह से निकल के आएगा, लेकिन उसको इंफॉर्मेशन थी कि वहां पर उसको मैग्नेटिक मोमेंट ही पता था और वहां पर दो तरह की चीजें निकल के आई, कुछ में मैग्नेटिक मोमेंट कम निकल के आया, कुछ में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज्यादा निकल के आई। तो वो किस तरह से थी, चलिए इधर देखिए। अगर आप D4 सिस्टम को भरोगे तो D4 सिस्टम को भरने के लिए आपके पास में है 1 2 3 4, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को आप भर सकते हो। मतलब यहां पर आपके पास में जो D वाला है वो खाली नहीं है, मतलब लिगेंड को ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, है ना, इस तरह से चाहिए और फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स में डालता हो तो यहां से निकल के D2sp3 बनना चाहिए था। लेकिन अगर आप वीक लिगेंड करते हैं तो वीक लिगेंड देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मैंने दो तरह के बताए थे आपको। इधर देखिए पहले लिगेंड्स मैंने दो तरह के बताए थे आपको। पहला था स्ट्रॉन्ग वाला जो अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, वेरी गुड डोनर, ठीक है, और दूसरा था वीक लिगेंड। वीक लिगेंड बहुत गंदे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जनरली डोनेट नहीं कर पाते, ठीक है। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था Cn और Cu। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कौन से, जैसे फ्लोराइड ये वाला हैलोजन टाइप के। यहां पर आप एक चीज और भी ध्यान रखना, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ये पेयरिंग करा देते हैं, पेयरिंग मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है। और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ये पेयरिंग नहीं कर पाते, ये पेयरिंग करा नहीं पाएंगे कितना भी जोर लगा लेना, ठीक है। इतनी बात तो पहले आप देखो, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पर हम दो केस लेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का लेंगे और एक वीक लिगेंड का लेंगे, और उन दोनों केसेस में देखेंगे कि D4 सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब जल्दी से इतना नोट करिए, आप पहले इतना अलग से नोट करिए, फिर उस सिस्टम को मैं बताता हूं, ठीक है। नोट करो, देखिए अगर यहां पर कोई वीक लिगेंड लिया, ये इसको मैंने बोला है वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड क्या करेगा, वीक लिगेंड कुछ नहीं करता, वीक है जी बिल्कुल, नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग नहीं कराएगा, जैसे ये है ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसको उठा के वो इधर पटक नहीं सकता। मतलब इसको अगर ये इधर ले आए ना, उल्टा ले आए, तो इसको बोलते हैं पेयरिंग करा देना, लेकिन ये पेयरिंग नहीं करा पाएगा, ऐसे ही बना रहेगा। तो जो ऑर्बिटल है, जो लिगेंड्स है, वो किस तरह से डोनेट करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन, वे अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेंगे, यहां पर डोनेट करेंगे और यहां पर डोनेट करेंगे और इसी तरह से इधर भी डोनेट करेंगे, और टोटल वो इधर देखिए 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। और जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आएगा वो क्या आएगा, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3d2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर देखो मैं इधर लिख के दिखा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3d2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, चारों ही है, 1 2 3 4, ठीक है। जो भी मैं लिखवाता जाऊं उसको अलग अलग तरीके से सिस्टम वाइज आप बनाते रहिएगा, सब कुछ लिखना है इनको, ठीक है, आप भी इनको सब कुछ लिखना है ना। यहां पर देखो पैरामैग्नेटिक है, यस, सारे अनपेयर्ड है, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है, 4.9। आप ऐसे निकाल सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो आप नॉर्मल निकाल लो,
4 प्लस 2, ठीक है, उससे निकाल सकते हैं। और इनर स्फीयर है क्या आउटर स्फीयर, ये देखो बाहर वाला लग रहा है, तो जब वीक फील्ड लिखेगा तो वहां पर आपको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ये तो था पहला केस, अब मैं लेता हूं दूसरा केस जहां पर मैंने लिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लिए तो क्या होगा, इधर देखिए पहले तो इसको लिख देता हूं मैं आपके लिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड देखिए, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या करेगा, ये पेयरिंग अप करेगा, यस, ये पेयरिंग कर देगा, ये पेयरिंग कर देगा, यस, तो वहां पर क्या होगा, इधर देखिएगा, इधर देखो, यहां पर ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था और इस तरह से था, आपने देखा ना, ठीक है, ये 3D वाला था, ये 4S वाला था और ये 4P था और ये 4D का कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। ओके, अब करना क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या करेगा, इसमें यहां पर इसको स्पेस चाहिए, यहां पर हमें D2 दो खाली है चाहिए, देखिए क्या करेगा, ये यहां पर नहीं हट रहा, ओहो ये लो गुरु तू जा इधर, भेज दिया, सिस्टम क्या बना 1 2, इधर पेयरिंग हो गई और ये ऐसे बढ़ रही, खाली हो गया ना, अरे खाली मिल गया उसको, खाली मिल गया तो इलेक्ट्रॉन डाल दिए अपने, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने अपनी दादागिरी चलाई और दादागिरी चला के जो गरीब था उसको उठा के इधर पटक दिया और पटकने के बाद में आपके पास में इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, D2S, देखो D2 सॉरी ये नहीं आएंगे, अरे ये तो हो गए ना 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गए, इधर देखो, ओहो चेंज कर लेना इसको, ये तो है ही नहीं 1 2 3 4, ये तो छोड़ो, यहां तक का ये पेयरिंग बन गई, 1 2 एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, तीसरा लिगेंड, चौथा लिगेंड, पांचवा लिगेंड, छठा लिगेंड, सब लिगेंड आ गए, 6 ही तो लिगेंड है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आएगा वो क्या आया, D2sp3, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस होगा तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो क्या है, D2sp3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1 और 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, पैरामैग्नेटिक हां है, अनपेयर्ड है, अगर एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक है वो, क्लियर, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल लो आप, इससे निकल के कितनी आएगी 2.8, आईयूसी है कि ये, ऑब्वियसली आईयूसी का केस है, समझ आया क्या, बिल्कुल क्लियर है बात, ये है D4 सिस्टम, दोबारा से देखो, जब D4 सिस्टम आता है तो वीक लिगेंड का अगर केस है तो वीक लिगेंड के केस में ये जैसा पड़ा था ऐसे पड़ा रहेगा, लिगेंड्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चले जाएंगे, यहां पर लिगेंड ने डोनेट कर दिया, इधर लिगेंड ने डोनेट कर दिया, इधर भी लिगेंड ने डोनेट कर दिया, इधर भी लिगेंड ने डोनेट कर दी, ये 6 लिगेंड हैं, 6 के 6 लिगेंड डोनेट करके चले गए, तो ऑर्बिटल क्या बना, हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3d2, इधर देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसने अपनी दादागिरी चलाई, इस बाबा ने उठा के इधर पटका, ये आया पेयरिंग कर दी, 2 बच गए, दोनों के दोनों अनपेयर्ड है, टकाटक डाला आपने इधर, ठीक है, ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डालने शुरू कर दिए, और क्या बन के आया, D2sp3, 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, नन हो गया, D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, ऐसे D4 का निकला, अब हम D5 को करेंगे, जल्दी से आप इसको नोट करिए, अगर आपको ये सारे सिस्टम पता चल जाएं तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आसान, चुटकिया का खेल है, फिर कुछ भी नहीं बताना, देखना आपको सीधा देखना है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है, आप वहीं से निकाल सकते हो सब चीजें, नोट करो, चलिए अब हम लेते हैं D5 सिस्टम, आप भी अपने आप करके देखिए आराम से, ठीक है, इस सिस्टम को करके देखते हैं किस तरह से करेंगे, क्या क्या हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, ठीक है, अगर आपने ये सब कर लिए मैं विश्वास दिलाता हूं आप सारे क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे, बहुत आसान रहते हैं फिर ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता चल गया ये D5 सिस्टम, करना वही, पहले आप 3D वाला लिखो, फिर यहां 4S वाला लिख दीजिए, 4P लिख दीजिए, 4D लिखिए, कैसे करोगे आप, इसके पास में 1 2 3 4 झाला, आगे देखो 4S, इसको देखो, ये लो, इसको देखो,
क्लियर है क्या? ओके। अब देखो अगर आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन्स तो कैसे भरेंगे? इस तरह से भर जाएंगे। क्लियर है क्या? बहुत आसान। अब यहां पर आपने लिया वीक लिगेंड। वीक लिगेंड क्या कर सकता है? वीक लिगेंड तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या वो पेयरिंग कर पाएगा? नो, पेयरिंग तो नहीं कर पाता वो, इसी वजह से तो वीक है वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा इसमें। तो क्या बचा? इसमें तो वो दे नहीं पा रहा है, तो यहां पर लिगेंड दे दी। लिगेंड आया अपने इलेक्ट्रॉन तो देना ही है उसको लेने। तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा वो? 12 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 इलेक्ट्रॉन दे चुका। यहां पर लिगेंड बन गया, यहां पर लिगेंड, यहां पर लिगेंड, यहां पर लिगेंड, यहां पर लिगेंड ने डोनेट कर दिया अपने अपने। ठीक है, अगर इस तरह से दे दिया तो यहां पर जो बन के आया वो क्या है? ये देखो sp3d2। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d2। क्लियर है क्या? sp3d2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? टोटल सारे के सारे अनपेयर्ड ही हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो पैरामैग्नेटिक, हाँ पैरामैग्नेटिक होता है सिंगली फील्ड। अगर इस तरह से अकेले अकेले भरे हुए हैं, अकेला अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट कितने हैं? ये 5 है, तो क्या आया? 5.9। बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पर ही आता है। और sp3d2 बाहर वाले यूज में डी, तो OOC। क्लियर है क्या? नोट करिए। और इसी तरह से आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड का करके देखो, है ना? ये आपको पता चल गया। इसी तरह से आप ये चीज भी करके देखिए। नोट करो पहले इसको। नोट करते रहिए आप आराम से। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा? दादागिरी। स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब दादा का, बिल्कुल गुंडेराज, गुंडराज। मैं करता अरे तू यहां पड़ा, चल तू यहां मत चल, तो एक काम कर, जगह नाम अपनी, ये मुझे चाहिए, ये दोनों खाने मुझे चाहिए। ये क्या करेगा? इसको उठा के इधर पटकेगा, इसको उठा के इधर पटक देगा, और क्या हो जाएगा? पेयरिंग हो जाएगी। ये इसकी पेयरिंग करा दी, ये बाबा जी खाली पड़ गए। जहां खाली हो गया वहां उसने अपने ठिकाने बनाने शुरू कर दिए, दाऊद की तरह। ये लो, यहाँ पर इसने लिगेंड ने बनाया, यहाँ पे लिगेंड बनाया, यहाँ पे लिगेंड्स ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने शुरू कर दिए, बन गए 6 लिगेंड इसके पास में आ गए। तो D2 दो तो इसके यूज करे, S का पूरा यूज कर लिया और P3 यूज कर लिया, तो क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? D2sp3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए ये क्या कर देगा? पेयरिंग कर देगा, और अगर पेयरिंग कर देगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल आएगा? D2sp3। तो इसके लिए क्या निकला? D2sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। पैरामैग्नेटिक है, यस। मैग्नेटिक मोमेंट का ओहो 1.7। क्लियर है क्या? और D2sp3 तो IOC, अंदर वाले D यूज कर रहे हैं। क्लियर है क्या? ऐसे ही आप D6 के लिए करके देखो। अब आपकी बारी, करके देखो। D6 अगर आपके पास में सिस्टम है तो वहां पर आप कैसे करोगे? क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे, वहां पर भी आपको ये चीज ढूंढने को मिलेगी। करो। कौन सा? D6 सिस्टम। इसके लिए बात करते हैं, कैसे बनेगा? वही अपना 3D, 4S, 4P एंड 4D। ठीक है, आपको बस ये जल्दी से सीख जाना है। जितना जल्दी सीखोगे उतना आपके लिए भी बढ़िया और मेरे लिए भी अच्छा। ठीक है, सारी चीजें समझ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस ये चीजें कर करके देखनी है, खुद अपने आप चला चला के देखना है। पेन आपसे पेन चलने लगा तो सारे क्वेश्चन उड़ा सकते हो। इधर देखो 3D वाला है, 3D वाला है, ठीक है, 4S वाला है, 4P एंड 4D है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको 1 2 3 ओम्स रूल के अकॉर्डिंग ऐसे तो भरते हो, और ऐसे आ गया। अगर वीक लिगेंड है क्या करेगा वो? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या ये पेयरिंग कर पाएगा? नो पेयरिंग, नो सर, नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां डाल सकते हैं? यहां पे डाल सकते हैं, ये डल गए, ये डल गए,
ठीक है, लिगेंड ने यहाँ पे डाल दिए इलेक्ट्रॉन्स, अपने डाल दिए, इधर इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दिए, और इलेक्ट्रॉन डालने के बाद में जो हाइब्रिडाइजेशन बन के आया वो है D2sp3, ये sp3d2, s के 2 p के 3 d के 2, तो क्या आया sp3d2, ऐसे बन गया। हाइब्रिडाइजेशन देखो, अरे यहाँ पे लिखते रहो भैया, अपना करते रहना इसको, sp3d2, इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड है 4, पैरामैग्नेटिक यस, मैग्नेटिक मोमेंट था 4.9, और अगर आप इसको निकालोगे तो क्या बना IUC ना OOC, OOC बाहर वाले ऑर्बिटल यूज किए गए हैं। क्लियर? ओके, अब देखो आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड का अगर केस आ जाए तो क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, इसकी पेयरिंग करेगा, पेयरिंग अप कर देगा इनको, ओहो, उसके बाद में क्या होगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, ये क्या करेगा, इसको उठा के बोलेगा तू इधर जाके, या फिर मैं कह सकता हूं इसको बोलेगा तू इधर चलो, निकलो गुंडा है वो, और ये वाला इधर आ जाएगा। पेयरिंग हो गई, यस यस सर, खाली हो गया, हाँ जी सर, हो गया। इलेक्ट्रॉन डालो अपने गुंडों को बोलो भेजो भैया, तो क्या होगा D2sp3, D2sp3, किसका केस हुआ, D6 का केस हुआ, D7 का अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि हवा में चल रहा है ये सब कुछ, अभी देखना आगे कहानी पलटती रहती है, यहाँ पे कहानी पलटती रहती है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, D2sp3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कोई भी नहीं, 0, क्या पैरामैग्नेटिक है ना डायमैग्नेटिक है, और अब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है, 0। इधर देखो IOC है कि EOC है, ये है इनर ऑर्बिटल इसने यूज किए है। क्लियर है क्या? ध्यान रखना D5 सिस्टम के लिए और D6 सिस्टम के लिए जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है, क्या था बाकी तो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां से निकलेगा ही। ठीक है, इसको आपको पता चल गया, नोट करो। फिर हम D7 सिस्टम के लिए देखते हैं, और फिर D8, D9 और D10 के लिए बहुत आसान है समझना, हो तो आप कर ही लोगे। इसको नोट करो, D7 सिस्टम के लिए देखना है। क्लियर है? आइए इधर देखते हैं D7 सिस्टम के लिए कैसे करेंगे, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर ही। ठीक है, आप देखो यहां पर देखो 3D, 4S, 4P एंड 4D इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से समझना इसको। देखिए अगर आप यहां पर देखते हैं 1 2 3 4, ओके ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, ओके ये वाला कैसा आया ऐसे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5, इधर 6 7 ऐसे भरा जाएगा। अगर आया वीक फील्ड बाबा, कोई दुख, बड़े दुख दर्दी है ना, बड़े गरीब लोग, वीक लिगेंड है ये। वीक लिगेंड क्या कर पेयरिंग करा पाएगा क्या ये पेयरिंग करा पाएगा क्या? नो पेयरिंग। अगर ये पेयरिंग करा ही नहीं पाएगा तो किस बात का ही, किस चीज के लिए है ये? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आएंगे और इलेक्ट्रॉन लिगेंड यहां पर डोनेट करके चला जाएगा अपना, कौन सा हुआ sp3d2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? यस, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है, यस, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी 3.9 है ना, कैलकुलेट कर सकते हो बाकी आप। अरे इसके लिए अगर आपको दिक्कत आती है तो n+2, ठीक है, इसका अंडर रूट इससे फॉर्मूले से निकाल लिया करो, ऐसा कोई जिद्दी वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां पर देखो sp3d2 ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा, तो ये क्या है, OOC वाला है। क्लियर है क्या? इसी तरह से आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए करके देखो। फोरस 4p, ठीक है, इस तरह से आप यहीं पर जोड़ दीजिए, हो गया। क्वेश्चन करिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ये क्या करेगा, ये बाबूजी ठहरा, इसने इसको तो बोल दिया, चलो इसकी बात यहां पे मान ली, ये इसने इसको पेयर अप करा दिया, लेकिन ये फिर भी ये बचा। लेकिन अगर खतरनाक वाला
बिल्कुल जानलेवा। अगर इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया बिल्कुल गब्बर सिंह वाला, वो क्या करेगा कि बेटा तू भी निकल और तू जा इधर, यहां की तरफ पटक मार, फिर वहां से क्या करेगा, इधर देखिए यहां पे पेयरिंग हो गई, यहां पे पेयरिंग हो गई, इसकी इधर ले, यहां पे पेयरिंग हो गई और इसको इलेक्ट्रॉन को उठाया और इधर पटक दिया, बिल्कुल दूर, दुनिया से दूर कर दिया, शूट करा, ठाम गया बाहर। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, लिगेंड ने यहां भी भेजे, लिगेंड ने इधर भी भेजे, ऐसे लिगेंड क्या करेगा, ये भेज दिया लिगेंड ने, ओहो खतरनाक, शानदार, और ये क्या बन के आया, D2sp3 है ना। और वाइटल आपको समझ आ गया कैसे डालेंगे, D2sp3, इधर देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, ये पड़ा एक, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक मोमेंट निकालो 1.9, वो सही 1.7, ठीक है, और आईओसी की आईओसी है ऑब्वियसली, क्लियर है क्या, नोट करो, नोट कीजिए। अब देखते हैं हम D8 सिस्टम के लिए, अब देखते हैं कौन बाबूजी आएंगे। चलिए इधर देखिए, यहां पर आया D8 सिस्टम। D8 सिस्टम में क्या है, 3D 4s 4p एंड 4d, ऐसे ही तो है। आप क्या करोगे, इसके लिए आपने 5 बॉक्स बनाए, इसके लिए 1 बॉक्स बनाया, इसके लिए 3 बॉक्स बनाए, इसके लिए 5 बॉक्स बनाए। इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे भर गए। यहां पर भर सकते हैं क्या, नहीं, इतने ही 3D वाले हैं, है ना। अब क्या करेंगे, अगर आए वीक फील्ड लिगेंड, नो पेयरिंग, कुछ भी नहीं करूंगा मैं, और यहां से आपको कुछ चीजें पता चलेंगी कि जब ये पेयरिंग करेगा ही नहीं तो लिगेंड कहां देगा, यहां पर लिगेंड डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहां पर लिगेंड डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट के बंद करने के बाद में क्या बना, sp3d2, sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3d2, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस, पैरामैग्नेटिक है, यस, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आती है 2.8 और ये क्या है, OOC, क्लियर है। और अगर कहते हैं कि अब गब्बर सिंह आ गया, ये आ गया, ये क्या करता है, पेयरिंग करता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, अगर आप इसका केस देखेंगे, अगर ये पेयरिंग करा भी दे तो क्या नुकसान है इसको, फिर भी वो जगह खाली नहीं करा पाया, ठीक है। अब देखो, अगर इसने यह सोचा कि इसकी मैं पेयरिंग करा देता हूं, इधर चला जाए, चलो बढ़िया बात है, लेकिन डी के कितने चाहिए हमें, 2 चाहिए, तो डी के तो 2 नहीं मिलेंगे। जब डी के 2 नहीं मिलेंगे तो अब क्या करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये भी ऐसे ही बन के आएगा, यहां पे ये हार जाता है, यहां पे हिम्मत हार जाता है, और ये भी बाहर के ऐसे मिला के इन सब के साथ में लिगेंड की यहां पर जो है लिगेंड्स को डाल देता है, हम लिगेंड्स अपने इन्होंने बनाने के बाद में ये भी sp3d2 ही बनाते हैं। तो जो D8 का केस है उसमें sp3d2 सेम टू सेम ऐसे चलेगा और वैल्यू भी कुछ इस तरह से ही आएगी। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर, नोट करिए, बहुत अच्छा केस था, यहां पे तो कुछ करने नहीं पड़ा, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, आना ऐसा ही है, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने D1 D2 D3 में देखा था, ऐसे ही कुछ D8 D9 एंड D10 में देखेंगे। करिए इसको, नोट किया। अब हम देखते हैं D9 सिस्टम के बारे में। अब हम लेते हैं D9 सिस्टम को, उसमें कैसे करेंगे। देखो आपने जैसे अभी देखा कुछ ऐसी सी बातें होंगी, यहां पर भी 3D वाला लो, 4s वाला लो, 4p वाला लो और 4d वाला लो, करिए आप इसको भी तसल्ली से करिए। इधर देखो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन भरो 1 2 3 4 5
6 7 8 एंड 9। आप किसकी पेयरिंग कराएं? किसी की भी नहीं, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड आए या फिर वीक फील्ड आए, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए या फिर वीक लिगेंड आए, आप डायरेक्ट से याद रखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए या वीक लिगेंड आए, दोनों के केस में कोई पेयरिंग नहीं होगी। जगह ही खाली नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो तुम, जगह ही खाली नहीं है तब क्या करोगे? जब जगह खाली नहीं है तो D2 कैसे लाओगे? उधर नहीं भगा सकते हो तुम, इतनी खतरनाक एनर्जी नहीं दे सकते हो। पहली बात जो D7 वाला केस है उसी पे ही सवाल खड़े हो जाने शुरू हो जाएंगे। यहीं पे देखो, अगर देखो अब अगर आप लिगेंड को देखो तो लिगेंड यहाँ देगा, ओहो यहाँ पे दे देगा, ओहो यहाँ पे दे देगा, ओहो यहाँ पे दे देगा, इसी तरह से इधर भी और इधर भी दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगा वो sp3d2 बन जाएगा D9 वाले केस में। sp3d2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 पैरामैग्नेटिक गैस, ये क्या है 1.7 और इस तरह से OOC बन जाएंगे। क्लियर है क्या बात? क्लियर है इतनी बात? ओके, अब यहीं पे मैं कर देता हूं D10 वाला सिस्टम, बड़ा आसान सा है। ये लो जी, अभी कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, जगह ही नहीं है, यही बनेगा इस तरह से, और पैरामैग्नेटिक और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डायमैग्नेटिक बन गया, वैल्यू आई 0 और OC। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपने देखा D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10, अगर ऐसे सिस्टम्स आएंगे तो अगर उनका आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत इजी है। कैसे है? चलो मैं इन सब चीजों को एक जगह आपको बांध के देता हूं, बिल्कुल एक जगह बांध के देता हूं। कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए आपने ऑक्टाहेड्रल के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, बहुत सारे सिस्टम पढ़ लिए आपने, उनको मैं एक जगह बांध देता हूं। ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर आपको D1 D2 D3 D4 D5 और देखो D6 D7 D8 D9 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ना इनमें, तो 10 इतने तरह के अगर सिस्टम मिलेंगी तो जो स्टार्टिंग के 3 हैं ये सारे के सारे, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, उन सब में एक ही टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन सा है वो? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? D2sp3। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इजी है, सोई चीज ज्यादा दिमाग में लगाना पड़ेगा। इधर देखिए, जब आप D8 D9 एंड D10 सिस्टम लेंगे तो उन सब का जो ऑर्बिटल बन के आएगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो OOC आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्या बनेगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन। याद रहेंगी चीजें? क्लियर रहेंगी याद? ओके। जब आप D4 D5 D6 D7 ये सिस्टम लेंगे तो वहां पर डिपेंड करेगा कि आपके पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो अंदर वाला बनेगा D2sp3, अगर वीक लिगेंड है तो आएगा बाहर वाला sp3d2। इस तरह से बनेंगे। इसको क्या बोलोगे आप? IOC, इसको क्या बोलोगे? OOC। ऐसे करोगे, सेम चीज इसी में ही है, ये भी आप इधर ही लिख लीजिए चाहे, ठीक है। यहां पर आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड और दूसरा बोलेंगे वीक लिगेंड। अगर ऐसा आएगा तो D2sp3, है ना, इसको बोलेंगे आप IOC और इसको बोलेंगे आप OOC। और अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करो तो sp3d2। क्लियर है क्या? ये वाली बात क्या है? की पॉइंट है, आपको समझने लायक बात है, की पॉइंट्स, ठीक है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं, एग्जांपल्स की हेल्प से आप ये चीज सीखोगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर आपके सामने कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो वहां से आप कैसे निकालोगे उसका हाइब्रिडाइजेशन, और अगले 4-5 क्वेश्चंस। जल्दी से इसको नोट करेंगे, पहले आप नोट करो। कुछ एग्जांपल्स मुझे आपके सामने शेयर करने हैं
ये चीजें आप याद रखना, अगर आपको ये पता चल रहा है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से, ये वाले, जो ये वाले हैं, जैसे CN आ जाए, CO आ जाए, इस तरह के कोई लिगेंड आ जाए। ये वाले वीक लिगेंड कैसे होंगे, तो जैसे आपको हेलोजन वाला मिल जाए, ठीक है, इस तरह के कुछ मिल जाए तो आप कैसे करेंगे, और कहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसके लिए, जिससे कि आप सारे क्वेश्चन देखते ही उड़ा सकते हो, है ना। ऐसे मैं आपको बिल्कुल ट्रेन कर दूंगा, बिल्कुल खतरनाक तरीके से आप चीजों को समझ जाओगे। जब भी आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन आए, हाइब्रिडेशन निकालना हो, पेड इलेक्ट्रॉन निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालना हो, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक निकालना हो, है ना, या फिर IOC या फिर OOC, उनमें से कुछ भी बताना हो तो आप तुरंत देखोगे और इसका आंसर ये है सर, दैट्स इट। इस तरह से क्वेश्चंस को आप करना सीख जाओगे, सब चीजें सीख जाओगे। आप पहले इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करो इसको। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, आप सबसे पहले सॉल्व करके देखो। K4 FeCN6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है ना। देखो पहला एग्जांपल, दूसरा COF6, ऊपर आएगा 3 नेगेटिव, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखो, K3 FeCN6। क्वेश्चंस है, तीनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करके देखो कि किस तरह से आप इनको सॉल्व करोगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से हम ट्राई करते हैं, ठीक है, वहां से हम शुरू करेंगे। देखिए आप कैसे करना होता है। ओके, इधर आइए सर। K4 FeCN6 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, FeCN6 4 नेगेटिव, एक ही बात है, इसको मैंने हटा दिया, तो यहां पर आप देख सकते हैं FeCN6 और क्या है, 4 नेगेटिव। ओके, तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe कैसे आएगा, देखो 3D 4s 4p, जो मैंने आपको सिखाया उनको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। इसके कितने हैं, 5 ऑर्बिटल बनाने हैं। इसके कितना बनाना है, 1। इसके कितने बनाने हैं, 3। इसके कितने बनाने हैं, B में फिर 5 आते हैं, ठीक है, आपको पता चल गया, वेरी गुड। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe+2, ठीक है। सबसे पहले आप इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भर दीजिए, तो इसमें कितने आते हैं, 3d6 4s2 भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, और 4s2 में इस तरह से आता है। यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, क्या बचा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स गायब हो जाएंगे, वहां पर नहीं होंगे, तो इस तरह से बन के आएगी। शांति से देखते रहो, तसल्ली से, सब समझ आएगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहेंगे, वहां पर कुछ नहीं। ओके, अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये सबकी मिक्सिंग हो जाएगी, एक एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। अब इसके बाद में क्या, अगर मैं कहता हूं यहां पर CN जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। ये क्या कर देगा, पेयर अप कर देगा, पेयरिंग अप कर देगा तो कुछ जादू हो जाएगा। ये क्या करेगा, बाबा सामान उठाओ निकलो अपने घर को, सामान उठाओ निकलो अपने घर को, और मुझे ये दोनों जगह खाली चाहिए, चाहिए तो चाहिए, खाली जगह चाहिए, तो क्या करेगा, इनकी पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराने के बाद में क्या होगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, खाली जगह, खाली हो गई जी, जगह है खाली हो गई है। करोगे क्या, लिगेंड आए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने शुरू कर दिए, ये लो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने शुरू कर दिए, इस लिगेंड ने दिए। वो लिगेंड कौन है, CN है, इसने यहां पर CN अपने दादा हैं, घर के दादा, ठीक है, गुंडाराज चला दिया उन्होंने, खतरनाक। अब देखो 6 लिगेंड है, सबने भर दिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन के आया, इससे आप ये तो चीज सीखते हैं ना, यहां पर इससे क्या चीज सीखी, D2sp3, हाइब्रिडाइजेशन ये है। ओके, अनपेयर्ड है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो क्या हो गया, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। ओके, वेरी गुड। म्यू की वैल्यू क्या है, 0 आई है सर, और ये इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स है क्या, आउटर स्फीयर, इनर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आईओसी है कि ओओसी? अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज करें तो आईओसी। नोट कीजिए, नोट कीजिए। पहले वाला इस तरह से आप सोल्व करेंगे, दूसरे वाला ट्राई करो, दूसरे वाला अपने आप ट्राई करो, जैसे मैंने ऐसे बनाया ना ऐसे करते रहना है। करिए। अगले वाला तो हेलोजन है, लिगेंड हेलोजन है तो वीक फील्ड होगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। देखो कई बार तो मैं आपको कहता हूं इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है ना। सिस्टम कौन सा है? ये सिस्टम यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये D6 सिस्टम है। D6 दिख भी गया। D6 सिस्टम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये है पेयरिंग करा दे रहा है। पेयरिंग कराते ही क्या होगा कि D2sp3 मिल जाएगा। ये मिल गया, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, कोबाल्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या निकल के आता है? नॉर्मली देखोगे तो 3d7 4s2। ठीक है, भरना शुरू करो इलेक्ट्रॉन्स को, कैसे आएगा देखो इधर। ये आए 4s 4p में 4d में, ऐसे आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भरिए 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें 1 और 2। 4s वाला ये रहा, 3d वाला ये रहा, 4p वाला ये रहा एंड 4d वाला ये रहा। सर कोई दिक्कत? नो। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। अब क्या करूं? तो D6 सिस्टम बन गया, तो ये तो 3d6 सिस्टम बन गया। क्या करूंगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर, ये भी बाहर। ये तो क्या बोलते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाता तो कुछ दादागिरी चला भी लेता। ये तो वीक फील्ड है, पेयरिंग ना कर पाएगा। ये जो लिगेंड है वो क्या है? 6f है, F नेगेटिव। ये क्या है? वीक लिगेंड है। ठीक है, वीक लिगेंड है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नो पेयरिंग, कोई पेयरिंग ही नहीं करेगा। और अगर ये पेयरिंग को नहीं कर पाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? ये देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे? ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। ये बाहर निकल चुका है और इस तरह से आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये वाली बातें आपको क्लियर है? या तो कोई दिक्कत नहीं। पेयरिंग कर पाएगा? नहीं, इधर नहीं जा पाएगा, नो पेयरिंग। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? जब पेयरिंग नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स यहां यहां पड़ेंगे, ऐसे मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो क्या निकला? sp3। और अभी तो ये भी है, यहां से भी डालेगा, यहां पर लिगेंड, यहां पर लिगेंड, यहां पर f, इस तरह से। और लिगेंड क्या है यहां पर? F। ठीक है, फ्लोराइड है, ये अच्छा लिगेंड नहीं माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको पता है? करिए आप, बड़ा आसानी से कर सकते हो, इजी है। अब क्या करना? हाइब्रिडाइजेशन। क्या आया? sp3d2, sp3d2 आया। ओके, और sp3dt है तो क्या निकला? OOC। पहली बात तो ये अनपेयर्ड है क्या? हाँ अनपेयर्ड है 3। अनपेयर्ड कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं इसके पास में। क्या ये पैरामैग्नेटिक है? यस, पैरामैग्नेटिक ये है। ओके, पैरामैग्नेटिक भी हो गया। और कौन सा क्वेश्चन बचा है सर इसमें? आप जो भी क्वेश्चन देखते रहोगे उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। म्यू की वैल्यू भी पूछ रहा होगा और वो भी निकाल लेना। 3.99। क्लियर है क्या? क्लियर है? इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नोट करो उसको। इसके बाद में है ये वाला क्वेश्चन। देखो यहां पर आप नॉर्मली देख सकते D6 था, वीक फील्ड लिगेंड है, कुछ नहीं करेगा, sp3d2 होगा, sp3d2 OOC। इसको नोट करो। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपके सामने जो कॉम्प्लेक्स निकल के आएगा लास्ट वाला, उसको कैसे सॉल्व करना है।
लास्ट एग्जांपल K3FeCN6, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको हटा दूं तो 3 नेगेटिव करके देखो इसको, जैसे आपने अभी करा बिल्कुल ऐसे ही करना है। अगर आप Fe के लिए देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 3d6 4s2, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी सी बात है, ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप इसमें देखोगे तो क्या आएगा 4p क्या है 0 है, यहां पर देखो 1 2 3 4 इस तरह से डालो, इलेक्ट्रॉन्स को डालना शुरू करो, डाल दिए 4s2 दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आएंगे, क्लियर है क्या? ओके, अब इसके बाद में आपने क्या करा, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएंगे +3, देखो यही आएगा, देखिए अब करके देखो, इलेक्ट्रॉन निकालो, उसको 2 इलेक्ट्रॉन ये निकले, 1 इलेक्ट्रॉन ये निकला, ठीक है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब आगे आपकी बारी, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखो अपने आप, लीगेंड की शक्ल देखो, लीगेंड की शक्ल से पता चलता है लीगेंड क्या है, Cn है, लीगेंड क्या है Cn, साइनाइड क्या होता है स्ट्रॉन्ग लीगेंड, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो इसका मतलब क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा, यस ये पेयरिंग अप कर देगा, इनको पेयर अप कर देगा सबको, जितना भी जहां तक वो कर पाएगा। इसको लेकर बाबा निकलो, इसको बोलेगा ये निकलो जी इधर, इस वाले को बोलेगा ये निकलो इधर, यहां पर ये बचा करो, ठीक है। अब देखो क्या करना है 1 2 3 ऐसा था, इसको पेयरिंग कराई इधर, इसको पेयरिंग कराई इधर, इसको पेयरिंग कराई, यहाँ पे है ही नहीं, बस दो को कराई, यहाँ पर आपने लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करेंगे, कितने हो गए 6 लिगेंड्स ने दे दिए, तो इसने दे दिए यहाँ पर लिगेंड, इसने दे दिए यहाँ पर लिगेंड, इसने दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे क्या है Cn है, सारे के सारे जब Cn है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है D2sp3 मतलब IOC, मतलब अगर अनपेयर्ड देखूंगा तो कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1.7, क्लियर है क्या? ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, यस पैरामैग्नेटिक है, ऐसे सब चीजें निकाल लोगे, देखो ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करने हैं, क्लियर है? बाकी आप नॉर्मली भी देखिए D5 सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और D2sp3, क्लियर है क्या? ऐसे भी कर सकते हो। जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्लास में बताई थी उससे भी कर सकते हो। ठीक है, इसको एक बार और आप देख लो, इन दोनों को देख लो, इन दोनों को तो आपने देख लिया है, इसको देखिए एक बार, ये वाला क्वेश्चन है, आप सेंट्रल जो मेटल एटम है उसको ढूंढो, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, वो है Fe, क्लियर? लिगेंड आपको पता चल गया, लिगेंड यहाँ पे रखे हैं Cn, ओके, ये कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आपको पता होना चाहिए पहले, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या है, पेयरिंग कर देगा जी, पेयरिंग कर देगा, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल के रखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी x - 6 -3, तो x 6 - 3 +3, तो इसके लिए जो सिस्टम निकल के आता है, तो वो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 3d6 4s2 4p0 4d0 आएगा, ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके निकले और 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर और 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर, तो आया ये, ठीक है। इसको भी आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट d6 सिस्टम है, ठीक है। यहां पर आपके पास लिगेंड है Cn, ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ये, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, यहाँ पेयरिंग करा देगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा, दादागिरी, दादा है ये, दादा गुंडा है,
ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को इधर बोलेगा तू इधर जा, यहाँ पर जगह खाली करो। जगह खाली करते ही लिगेंड Cn वाले आएंगे और Cn वाले सारे लिगेंड्स इसके अंदर पेयरिंग कर देंगे, वो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर देंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए सबने, तो क्या बना D2sp3। नोट करो, क्लियर है? क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, या आप अपने आप करके देखिएगा, ठीक है? ये है, ये इसमें आपको बताना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, और वो सारे के सारे पांचों के पांचों क्वेश्चंस, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, इसको घर से करके देखिए, आराम से शांति से बैठो करके देखो। सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है? अभी आपको क्या दिक्कत आ रही होगी मैं आपको बताता हूं कि ये तो बड़े बड़े डब्बे निकालने पड़ रहे हैं, वहां से मुझे ये चीज पता करनी पड़ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप कॉम्प्लेक्स की केवल शक्ल देखोगे, और उसकी शक्ल देखते ही आप उसका हाइब्रिडाइजेशन और सारी चीजें आप गा के बता सकते हो, दिखा के बता सकते हो कि आपके इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन ये है, और सब चीजें इस तरह से आप बताएंगे, ठीक है? अगर आपको ये सब चीजें क्लियर होती हैं, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा काम करने में प्रॉब्लम है, तो उस ट्रिक की हेल्प से आप सब चीजों को, कॉम्प्लेक्स को बहुत आसानी से, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकाल सकते हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी आप डायरेक्ट देखते ही धराशायी कर सकते हो। तो उन ट्रिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। जल्दी से आप इसको नोट करो अगर किसी का बाकी है तो, अदरवाइज हम इसको कंक्लूडरी सेशन करते हैं इसको। ओके, कर लिया? देखिए आज के सेशन में हमने क्या क्या चीजें देखी, पोस्टुलेट्स वगैरह आप सब चीजें देख चुके थे, D1 D2 D3 सिस्टम तक आप देख चुके थे, D4 सिस्टम, D5 सिस्टम, D6 सिस्टम, D7 एंड यहां तक की जो सिस्टम है उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या काम है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग करा देता है, पेयरिंग कराने के बाद में IOC कर रहे कॉम्प्लेक्स बना देंगे। लेकिन अगर वीक लिगेंड आ जाए तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाते, और वो जब पेयरिंग ही नहीं करा पाते किस काम के हैं, वो बाहर वाले कॉम्प्लेक्स यूज करेंगे, तो sp3d2 या फिर OOC आपके पास में बन के आएगा। उसी के रिगार्डिंग आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंटा भी निकाल सकते हो। सो इजी, वेरी गुड। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो D8 सिस्टम होता है और D9 सिस्टम होता है और D10 सिस्टम होते हैं, उनके पास में जगह ही खाली नहीं है, वो D2 वाला अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज ही नहीं कर सकते। अगर वो d ऑर्बिटल अंदर वाला यूज नहीं कर पाएंगे तो सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर OOC ही बनाएंगे, और हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा sp3d2 सबके लिए। ऐसे आप कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स मिलेगा तो आपको ये चीज पता चली, जो D1 D2 D3 वाले हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो D8 D9 D10 वाले वो हमेशा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है? जो बीच वाले बचे उनके लिए डिपेंड करेगा कि लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? वो सब चीजें आप जान चुके हो, वो सब चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, जिससे कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करोगे तो सबसे पहले आपको मेटल देखना है, लिगेंड देखना है, इसकी स्ट्रेंथ देख लेनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आप ये लेके आओगे। जैसे ही आपको सिस्टम मिला, सिस्टम देखते ही आप करोगे क्या, आपको पहले देखना है, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग सिस्टम देखना है। ये D6 सिस्टम है, कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके लिगेंड के अकॉर्डिंग आप इसको करना शुरू करो, और जो भी आंसर निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उन पांचों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई? सारे पांचों के पांचों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। क्लियर? ओके। दूसरी बात समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ इसकी ट्रिक्स बताऊंगा, और उन क्वेश्चन को कैसे देखते ही सॉल्व करें उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।